नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। संत जहाँ निवास करते हैं वहीं पर धर्म की स्थापना हो जाती है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज श्री स्वामी नारायण दशनाम संन्यास आश्रम में श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज व सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर भक्ति वेदांत सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में महाराज श्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी व आश्रम सेवक समाज द्वारा श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज की 37वीं पुण्यतिथि पर सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि पर 38वें भक्ति वेदांत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली संत महामंडल की पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज द्वारा श्री स्वामी नारायण दशनाम संन्यास आश्रम में आयोजित सम्मेलन में सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि श्री महंत बंसीपुरी सिद्धपीठ काली मंदिर पेवा कुरुक्षेत्र हरियाणा श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज व सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज व सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज का पूरा जीवन धर्म भक्ति व आध्यात्म के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हजारों लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संत तो अमर होते हैं, वे कहीं भी नहीं जाते हैं। श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज व सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज आज हमारे बीच स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज के रूप में विद्यमान है, जो सनातन धर्म का परचम चारों तरफ फहरा रही है। संत जहाँ निवास करते हैं, धर्म स्वयं आकर वहाँ विराजमान हो जाता है। श्री महंत बंसी गिरी महाराज ने कहा कि श्री 108 ब्रह्मलीन बाबा गुरु स्वामी सुखदेव गिरी महाराज व सदगुरुदेव श्री 108 स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज ने धर्म, आध्यात्म व भक्ति की जो ज्योत जलाई, उससे महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज पूरे देश को प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि आज पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को सभी जानते हैं। उन्हें वहां अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। भारत में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए हमें अपने बच्चों को समय देना होगा, उन्हें धर्म के बारे में बताना होगा और सनातन धर्म के रीति रिवाज व परंपरा का पालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना होगा, वरना वे विधर्मियों के चंगुल में फंसते चले जाएंगे। आयोजक महामंडलेश्वर स्वामी साध्वी विद्यानंद गिरी महाराज ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज व देश में धर्म की स्थापना करना है। मंच संचालन महामंडलेश्वर मूलगिरी महाराज ने किया। महामंडलेश्वर शिवचंद्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर अनंतानंद गिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष धीरेन्द्रपुरी महाराज, कोतवाल मंगलदास महाराज, प्राचीन देवी मंदिर द्वारकापुरी दिल्ली गेट के महंत गिरीशानंद गिरी महाराज आदि भी मौजूद रहे। आज के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी होते थे, आज नहीं हो सकते। पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू माताएं, वैसे तो हिंदू रहा ही नहीं हुआ, तथाकथित कोई है तो सिंदूर नहीं लगा सकती। पाकिस्तान में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को अपने सिर पर, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू कुर्ता धोती नहीं पहन सकता, उसको जैसा वो लोग पहनते वैसा ही पहनना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू बच्चों को गीता रामायण यही नहीं पढ़ाए तो वहां क्या पढ़ाएंगे? गीता रामायण छोड़ो, हिंदी भी नहीं पढ़ने देते, वहां उर्दू ही पढ़ाई जाती है, कलमा ही पढ़ाया जाता है। 6, 7, 8 साल की हिंदू लड़की को जबरदस्ती उठा लिया जाता है माँ बाप के सामने और 40 साल, 45 साल, 50 साल के बुढ़े मुल्ले के साथ उसकी शादी कर दी जाती है, जिसकी 2-3 शादी पहले हो चुकी होती है। ये कहानी नहीं है, ये हो रहा है। आप चाहते हो कि भारत में भी ऐसा हो? चाहते तो नहीं हो, पर कर तो वही रहे हो। अभी आलोक जी ने कहा कि आप अपने बच्चों के पास बैठ करके कभी बताया कि धर्म क्या है?
कभी बताया कि जीवन कैसे जीना है। मंदिर में हम गए, हम लोटा चढ़ा के आ गए, धूपबत्ती लगा गए, आप गए, आप आ गए, हो गया मामला। के लिए यही धर्म नहीं है। हमारा जीवन कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो, हमारा भेष कैसा हो, हमारा संबंध और संबोधन कैसा हो। मुसलमान का कोई लड़का अपनी मां से अम्मी कह सकता है, बाप से डैड बोलता है। मुसलमान का क्या बोलते हैं? अब्बू। जानते तो हो। दिल्ली में रहने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट मुस्लिम लड़का टोपी लगा सकता है, तो तुम्हारा बेटा तिलक क्यों नहीं लगा सकता? क्यों? क्योंकि उसके अब्बू भी टोपी लगाते हैं, तो भी लगाएगा। तुम चोटी रखाते हो, तिलक लगाते हो, तो तुम्हारे बच्चे कहां से लगाएंगे? कहां से लगाएंगे बताओ? आज बेटा बेटी जो कुछ फोन से सीख रहे हैं वही सीख पा रहे हैं। ये फोन इतना अच्छा है कि इससे अच्छा कोई नहीं। ये फोन इतना बुरा है कि इससे बुरा तो जो चाहो सो देख लो, जो चाहो सो सुनो। मेरा आपसे निवेदन है कि देश को भारत बनाए रखना चाहते हो तो कृपया अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।